हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड दियर मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, मैंगो मिलीबग अंडे कहाँ देती है? ज़मीन के अंदर 3 से 6 इंच गहराई में देती है। मैंगो मिलीबग का ऑर्डर जो है हेमियोप्टेरा है, सब ऑर्डर जो है होमोप्टेरा है, और इससे जो लॉस होता है 5% पर लॉस नहीं, ETL वैल्यू इसकी है जो 5% है। मैंगो मिलीबग का साइंटिफिक नेम है ड्रोसिया मैंगीफेरा। इसकी जो इसमें एक अपवाद पाया जाता है, इसकी जो फीमेल होती है वह एक निम्फ एडल्ट से बनती है, और जो प्यूपा वो मेल होता है उसमें स्यूडोपुपा पाया जाता है। 4 स्टेज पाई जाती हैं, एक निम्फ, स्यूडोपुपा, एडल्ट। मैंगो मिलीबग को किस ट्रैप के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? अधेसु ट्रैप के द्वारा, एस्टिकोबैंड जिसे कहते हैं। मैंगो मिलीबग जो है एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है। मैंगो मिलीबग से बचाने के लिए किस बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग करना चाहिए? कॉक्सिनेला सिम्प्टम पक्टाटा का प्रयोग करना चाहिए। मैंगो लीफ हॉपर का फैमिली है जैसिडी सिसिडी अमरेटे। इसका साइंटिफिक नेम है अमरिटोडस इंडोसेरस एटिकिंसोन। इसका जो नेचर है वह एक मोनोफेगस। इसका जो शरीर होता है वह पेंटागोनल होता है। ETL वैल्यू जो इसकी है 10 हॉपर पर पेनिकल पर पाए जाते हैं। मैंगो लीफ हॉपर किस रोग को ट्रांसमिट करता है? सूटी मोल्ड को ट्रांसमिट करता है। मैंगो लीफ हॉपर किस ऋतु में एक्टिव रहता है? स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में अधिक एक्टिव रहता है। मैंगो लीफ हॉपर किस माह में मैटिंग करता है? फरवरी में मैटिंग करता है। मैंगो लीफ हॉपर का जो ऑर्डर है हेमियोप्टेरा है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर ऑफ मैंगो अंडे किस माह में देता है? मई जून में देता है। इसका साइंटिफिक नेम है एंडरबेला क्वाड्रिनोटाटा या टेरिनोइस। अनार बटरफ्लाई की फैमिली है लाइसिनिडी। ETL वैल्यू है जो अनार बटरफ्लाई की 5 एक पर प्लांट। इससे जो लॉस होता है वो 90% लॉस होता है। यह एक फ्रूट पर 7 से 8 लार्वे पाए जाते हैं अनार बटरफ्लाई के। बेयर फ्रूट फ्लाई जो है वह डिप्टेरा ऑर्डर की है, और मैगट बहुत ही इसकी जो हानिकारक अवस्था है मैगट है। इसका साइंटिफिक नेम है कार्पोमिया विसुविनिया। मैंगो स्टोन वीवल का साइंटिफिक नेम है स्ट्रोचेचस मैंगीफेरी। इसकी जो फैमिली है कुरकुलिनिडी इसकी फैमिली है। यह किस माह में सक्रिय रहता है? मार्च अप्रैल में सक्रिय रहता है, और यह एक नॉक्टर्नल रात्रिचर इंसेक्ट है। इस कीट की प्रवृत्ति है किस प्रकार का है? मोनोफेगस है यह एक। इसमें एक गर्भ प्यूपा एडल्ट पाया जाता है। यह एक कोलियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। मैंगो स्टोन बीवल जो है कोलियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। नोट, इसमें इंटरनल इंसेक्ट पेस्ट, इसे इंटरनल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मैंगो भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो स्टोन बोरर नोरडा एल्बिजियोनेलिस। ऑर्डर जो इसका है कोलियोप्टेरा है। हैचिंग पीरियड ऑफ मैंगो स्टोन बोरर का 3 से 4 दिन का होता है। मैंगो स्टेम बोरर का ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। मैंगो स्टेम बोरर की क्षतिकारक अवस्था है ग्रब्स। हैचिंग पीरियड ऑफ मैंगो स्टेम बोरर 5 से 8 दिन। ड्यूरिंग मानसून जुलाई में अंडे देता है। मैंगो स्टेम बोरर की फैमिली है क्रेमिडी। इसका साइंटिफिक नेम जो है बटोसेरा रुकमोकुलाटा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। वूली एफिड इन एप्पल को भारत में कब देखा गया? 1909 में शिमला में देखा गया। इसका साइंटिफिक नेम है इराइसिमा लिग्निगिरम। अमेरिकन ब्लाइट इसके द्वारा फैलता है। वूली एफिड के द्वारा अमेरिकन ब्लाइट फैलता है। यह एक हेमियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। वूली एफिड इन एप्पल कितने निम्फ प्रोड्यूस करता है? 300 से 116 निम्फ प्रोड्यूस करता है। एक जो है एडल्ट की इसकी 13 स्टेज पाई जाती है, निम्फ की 5 स्टेज पाई जाती हैं। यह एक विविपोरस इंसेक्ट है। ETL वैल्यू 25 एफिड्स पर 10 सेंटीमीटर ब्रांच। यह कीट पौधे के किस भाग में अधिक हानि पहुंचाता है? जड़ भाग से रस चूस लेता है, जिससे पौधा सूखने लगता है। सन जोसेफ स्केल किस फैमिली को नुकसान पहुंचाता है? रोजेसी। इसका साइंटिफिक नेम है क्वाड्रापिडियोटस एपीडियोटस परनीसियस क्वाड्रापिडियोटस
एपिडियोटस परनीसियस। सन जोसेफ स्केल इंसेक्ट को किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? ओवोविविपोरस रिप्रोडक्शन होता है। यह अप्रैल में एक्टिव रहता है। एटीएल वैल्यू 25 स्केल इंसेक्ट पर 20 सेंटीमीटर ट्विंग्स। बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सन जोसेफ स्केल इंसेक्ट इनकायर्सा प्रेनिसियस। बनाना एफिड का ऑर्डर है हेमियोप्टेरा। इसका साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया निग्रोवोसा। लाइफ हिस्ट्री जो है इसकी एडल्ट की 30 से 40 जनरेशन पाई जाती हैं, ओवरलैपिंग में रहती हैं। 37 से 38 दिन में एक निम्फ में प्रोड्यूस हो जाता है। निम्फ जो है 35 से 50 पाए जाते हैं। वेक्टर ऑफ बनाना बंचीट ऑफ वायरस इज बनाना एफिड पेंटागोनिया। वेजिटेबल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर की फैमिली और ऑर्डर है। ऑर्डर जो है इसका लेप्टोप्टेरा है। फैमिली जो है पायरोलिडी या पायरोसोटिडी है। ब्रिंजल सूट बोरर का प्रकृति है मोनोफाइगस। सोलेनेसी फैमिली पर अधिक पाया जाता है। मोर इकोनॉमिक बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर ट्राइकोग्रामा क्लोनिस। स्पॉटेड बीटल ऑफ जीनस। स्पॉटेड या हुडेड बीटल का जीनस है एपिलेक्ना। रेड पंपकिन बीटल की फैमिली है क्राइसोमिडी। इसकी 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। स्पॉटेड बीटल का ईटीएल वैल्यू है 3 से 4 ग्राम प्रति प्लांट पाए जाते हैं। रेड पंपकिन बीटल अंडे कब देता है? मार्च में पौधे की जड़ के पास ज़मीन में देता है। इसका 1 ग्राम प्रति 10 प्लांट को प्रभावित करता है। ईटीएल वैल्यू है यह 60 से 300 अंडे प्रोड्यूस करता है। मेलन फ्रूट फ्लाई कुकरबिटेसी फ्लाई से भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कुकरबिटेसी फ्लाई। का साइंटिफिक नेम है बक्टोसेरा कुकरबिटेसी डॉकस स्ट्रूमेटा। डॉकस स्ट्रूमेटा। 10% फ्रूट डैमेज। इसका ईटीएल वैल्यू है। प्यूपेशन इन सॉयल 2 से 8 सेंटीमीटर गहराई में यह प्यूपेशन करता है। इससे लॉस जो है 100% होता है। पूरा लॉस हो जाता है इमरजेंस ऑन मानसून। मेलन फ्रूट फ्लाई अंडे देती है फल एवं सब्जियों के अंदर। मेलन फ्रूट फ्लाई की नेचुरल एनिमीज हैं ओपियस स्पीसीज हैं। पॉइजन बीट इसके लिए फर्मेंटेड प्लाम जूस प्लस मेलाथियान 25 EC 25 WP का पेस्ट बना के रखते हैं। डायमंड बैक माथ की फैमिली एंड साइंटिफिक नेम है प्लूटिलिडी इसकी फैमिली है और इसका साइंटिफिक नेम है प्लूटिला जाइलोसिटिल्ला। यह एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है। इसकी जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा है। यह 356 अंडे प्रोड्यूस करता है। लार्वी जो है इसका ग्रीन कलर का होता है। डायमंड ब्लैक माथ का जो लार्वी है ग्रीन कलर का होता है। ईटीएल वैल्यू इसका है 2 लार्वी पर प्लांट। यह एक विश्वव्यापी इंटरनेशनल इंसेक्ट है। अटैकिंग पीरियड ऑफ डायमंड बैक माथ अगस्त टू सितंबर। अर्ली क्रॉप में अधिक अटैक करता है। डायमंड बैक माथ इज सीरियस पेस्ट विच क्रॉप। कैबेज एंड कॉलीफ्लावर के लिए यह बहुत ही सीरियस इंसेक्ट पेस्ट है। डायमंड बैक माथ के कंट्रोल के लिए कौन सा फेरोमेन प्रयोग करते हैं? डेल्टा स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करते हैं। कैबेज बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम है पेरिस ब्रेसिकेसी। कैबेज बटरफ्लाई कितने अंडे देती है? 164। इसकी कितनी स्टेज पाई जाती हैं? कैबेज बटरफ्लाई के अडल्ट की कितनी अवस्थाएँ पाई जाती हैं? 4। कैबेज बटरफ्लाई का इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 7 डे और ये समर का है और विंटर का जो है 11 से 17 दिन का है। टोमेटो फ्रूट बोरर का साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा या हेलियोथिस आर्मीजेरा। इससे जो लॉस होता है कितना % होता है? 80% लॉस होता है। यह एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है। टमाटर फ्रूट बोरर टमाटर की प्रतिरोधी किस्म है पंजाब केसरी, पंजाब छुहारा, पंत बहार, आज़ाद, पूसा हाइब्रिड। 4। माउथ पार्ट ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर इज साइफनिंग टाइप का इसका माउथ पार्ट होता है। प्यूपेशन करता है सॉयल में 8 से 10 सेंटीमीटर। टीएबी टोमेटो फ्रूट बोरर की कंट्रोल के लिए बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। हेलिकोवर्पा न्यूक्लिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का प्रयोग करते हैं। 250 से 400 एली प्रति हेक्टेयर लार्वा एट्रैक्ट प्रयोग करते हैं। टोमेटो फ्रूट बोरर के लिए उपयुक्त फेरोमोन है हेलील्यूरी 12 प्रति हेक्टेयर। बिहार हेरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम है स्पाइलोसोमा या
डिस्कायरिसिया ओलिक्यूआ। एक्टिव पीरियड इसका है मई जून या 1000 अंडे देता है। इसका ऑर्डर जो है लेपिडोप्टेरा है। बिहार हैरी कैटरपिलर की कितनी पीढ़ी पाई जाती है? 5 से 6 पीढ़ी पाई जाती हैं। बिहार हैरी कैटरपिलर का हाइबरनेटर ड्यूरिंग टाइम है दिसंबर से फरवरी। वाइट ग्रेप कॉटन की एक साल में कितनी जनरेशन पाई जाती हैं? एक। इसका साइंटिफिक नेम है होलोट्रिचिया सेराटा। कुरमुला वाइट ग्रेप अंडे कहाँ देती है? भुरभुरी मृदा में या सैंडी सॉइल में 10 सेंटीमीटर गहराई में। वाइट ग्रेप का अंडे देने का समय है जून से सितंबर। वाइट ग्रेप की सबसे हानिकारक वंश या स्पीसीज है लैकोनोस्टेरना स्पीसीज जो है बहुत ही हानिकारक है। प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। साइंटिफिक नेम रेड प्लम बीटल। रिकम्फोरस फेरुजीनियस। इसका जो एक ग्रब है एक प्लांट के लिए, एक प्लांट पर 30 से 40 ग्रब पाए जाते हैं। इसका ईटीएल वैल्यू है। रेड प्लम बीटल के लिए उपयुक्त रसायन है डेल्ड्रिन 50 EC 2 किग्रा प्रति 1000 लीटर वाटर में घोलकर इसका उपयोग करते हैं। इसका जो सबसे उपयुक्त मेथड है इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। राइनोसेरस बीटल का कुल है सैरिसीडी। इसका साइंटिफिक नेम है ओराइसिटीजी। रेहिनोसेरस और ओराइसिटी स्पीसीज पाई जाती हैं इसकी। गैंडा भृंग या कॉकरेच भृंग कॉकचेफेरस भृंग सक्रिय रहता है, रात्रिचर नॉक्टर्नल है। गैंडा भृंग किसे कहते हैं? राइनोसेरस बीटल को ही गैंडा भृंग कहते हैं। पाउल बीटल किस फसल को हानि पहुंचाता है? काली मिर्च ब्लैक पेपर को। साइंटिफिक नेम ऑफ लॉन्गेटोरस नाइग्रिपिनस। लॉस जो है इससे 30 से 40% होता है। ईटीएल वैल्यू 1 ग्रब पर 5 प्लांट या 2 to 3 सोरोसा सरस फल पे पाए जाते हैं। मादा अंडे कहाँ देती है? सरस फलों में छिद्र करके उनके अंदर अंडे देती है। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके।